नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 मार्च की एनर्जी की कि 9 मार्च की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। इस महीने के बारे में एक बहुत अच्छी बात ये या बहुत खूबसूरत बात ये है कि इस महीने लूप्स हैं। जो 9 है उसका टोटल भी 9 बनेगा, जो 8 है उसका टोटल भी 8 बनेगा, जो 6 है उसका टोटल भी 6 बनेगा। तो जो डेट है यूजुअली ऐसा मैंने नहीं देखा है होते हुए, हर महीने ऐसा नहीं होता है। जो टोटल है वो 1-2 दिन आगे पीछे की एनर्जी बनती है, बट ये महीना कुछ लूप क्रिएट कर रहा है एंड लेट्स सी वो लूप्स जो हैं वो क्या रिजल्ट लेकर आते हैं। सो दिस मंथ क्रिएट्स ब्यूटीफुल लूप्स। द डेट दैट इज 8, द टोटल विल आल्सो बी 8, डेट दैट इज 9, टोटल विल आल्सो बी 9. So there is a loop that is being created by this month. So today, like on 9th, it is going to be 9-11 and then total is again 9. So a beautiful energy. Let's see what 9th of March is bringing to us. So 9th March 2022, right? Just 9th March 2022 क्या होना चाहिए, क्या होना है, हमें क्या पता होना चाहिए, what is going to happen, what do we need to know. मैंने ड्राउट क्राफ्ट टैरो लिया है. What is going to happen, what do we need to know. 9th of March 2022, 9th of March 2022, guides, angels, what do we need to know, what is going to happen. 9 March 2022, what is the energy of 9th March, what are we going to see. So ये कार्ड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मैं इनको ऐसे ही उठाऊंगी एंड देन देयर आर फ्यू कार्ड्स जो इस तरफ गिरे हैं. सो लेट्स सी. पहला कार्ड जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल का है. 10 ऑफ पेंटिकल मनी की एनर्जी होती है. इफ यू सी यहाँ पे यूजुअली 10 ऑफ पेंटिकल में आपको एक हैप्पी फैमिली दिखती है, बट यहाँ पे मुझे एक एग्जॉस्टेड फैमिली दिख रही है. एग्जॉस्टेड क्योंकि एक पर्सन जो है वो अपने आप में ही बिजी है, दूसरा जो है वो डॉग के साथ कनेक्टेड है. सो इट फील्स लाइक वो डॉग को प्यार कर रही है, विच मीन्स एंड दिस इज लाइक द यंगेस्ट वन, और वो थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में मुझे थोड़ी सी लग रही है या बेटर एनर्जी में लग रही है. द डैड, द फादर, वो बहुत ज्यादा मुझे एकदम उदास, सैड, परेशान लग रहे हैं. एंड द वन जो उनको पुश कर रही है आगे या फिर उनकी कुर्सी का सहारा लेके खड़ी है, अगेन शी ऑल्सो लुक्स लिटिल बिट ऑफ दैट सैड एनर्जी टू मी. तो यूजुअली 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड में ये नहीं दिखाई देता है, ऐसा नहीं लगता है. हैप्पी होम का कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, ऐसा लगता है जैसे दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ मनी, राइट. तो यहाँ पे 1 2 3 4 पेंटिकल है, यहाँ पे एक पेंटिकल है 5. सो ही इज सिटिंग ऑन हाफ ऑफ द मनी दैट ऑल द अदर्स आर सिटिंग इन ऑन. और ये अगर देखो तो शी इज नॉट इन टू द मनी, उसको नहीं पैसे से कोई लेना देना है, वो डॉग को प्यार कर रही है. बट रेस्ट ऑफ द पेंटिकल्स, 2 पेंटिकल यहाँ पर है, हु इज फार अवे, जो अपने आप में बिजी है, और एक पेंटिकल यहाँ पे है इसके बैक में, राइट. सो 4 5 6 7 8 और 2 यहाँ पर हैं जो अभी कंप्लीटली क्रिएट नहीं हुए हैं, अनक्रिएटेड. सो 2 है जो एक तरह से अनटच्ड एरिया है, या कुछ रीजन के कारण उस एरिया को टच नहीं किया जा रहा है, जहां पे अगेन सम मनी इज देयर, राइट. सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत वियर्ड एनर्जी है, बट आई वुड से कि एक डोंट फोकस ऑन मनी अलॉट, रादर देन दैट फोकस ऑन योर रिलेशनशिप्स. अपने आप को नर्चर करने के लिए रिलेशनशिप पे, उन पे फोकस कीजिए, पैसों पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए. दूसरा, कुछ अनरियलाइज्ड पोटेंशियल है जो आपकी तरफ आ सकता है, बट मैं ये बोलूंगी कि आज आपका फोकस जो है वो बहुत मैटर करेगा कि आप किस तरह से आगे जाते हो सकता है कुछ लोग मनी पे बहुत ज्यादा फोकस थे, वो थोड़े स्टक फील करे आज, या वो थोड़े एग्जॉस्टेड फील करे, या एक ही फैमिली में सब पैसे लेके अपनी अपनी तरफ हो जाए. इनहेरिटेंस भी ये कार्ड जो है कई बार बताता है. ये जो एनर्जी है, क्रॉस एनर्जी आई थी एक दूसरे को, और ये अगर आप देखो तो वाओ, दिस इज सो अमेजिंग. हाँ, खा लो बेटा, ये हाँ जैसे भी खा लो, ये पियो, ब्रेकफास्ट करिए. ओके. सो ये एनर्जी जो है ना, ये मुझे कितना, मतलब ये क्रॉस्ड आई है, इसका एक रीजन है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है. अगर आप देखो तो ये वॉन्ड यहाँ पे थ्रो कर रहा है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे इसके चारों तरफ सोर्ड्स लगी हैं, और ये पर्सन जो है इनके सोर्ड्स के बीच में बंद है. दोनों ही 8 की एनर्जी है, और 8 की एनर्जी जो मैंने बोला लूप की एनर्जी होती है, जो इस महीने की एनर्जी है. इट फील्स लाइक स्टक सिचुएशंस को लेकर कुछ कम्युनिकेशंस जो आ सकती हैं, या कुछ ऐसी चीजें जिनमें आप स्टक फील कर रहे थे, somebody can help you come out of it. और
कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस आ सकती हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को स्टक फील करें, या जिनकी वजह से आप ऐसा फील करें दैट आप एक तरह से एक बॉन्डेज या एक ब्लॉकेज में चले गए हैं। तो कम्युनिकेशंस, अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ध्यान रखिएगा आप कि आज का दिन मनी एनर्जी को अपना गाइड मत बनने दीजिएगा। डोंट फोकस ऑन मनी एंड डोंट फोकस कि मनी से रिलेटेड क्या मैसेज आ रहे हैं, मनी से रिलेटेड क्या कम्युनिकेशन आ रही है, बट मुझे फैमिली मेंबर्स, इनहेरिटेंस, मनी, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप अपने आप को स्टक फील करें। लेकिन वी हैव द स्टार हियर। स्टार एनर्जी जो है बैलेंस लाती है, स्टार एनर्जी जो है क्लैरिटी लाती है, स्टार एनर्जी जो है वो एक्चुअली देयर इज अ रीजन क्यों ये न्यूड होता है। न्यूड का मतलब होता है, जिस भी कार्ड में आपको कोई न्यूड कैरेक्टर दिखेगा, न्यूड का मतलब होता है उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ दुनिया के सामने है, सब कुछ एग्जैक्टली सामने है। और यहाँ पे एक मेडिटेशन की जगह आपको दिखाई देगी, और या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो जैसे सारे गाइड्स यहाँ पे इकट्ठे हैं और दिस पर्सन वो कंप्लीट क्लैरिटी और कंप्लीट बैलेंस में है और कंप्लीट नर्चरिंग की एनर्जी में है। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ फर्स्ट कार्ड, कंप्लीट बैलेंस, नर्चरिंग और क्लैरिटी की एनर्जी। दूसरा जो है वो चैरिट का कार्ड है। इफ यू सी दिस फील्स लाइक अगेन अ स्टोरी जहां पे किसी ने प्रिपरेशन की, अपने आप को कंप्लीट बैलेंस में किया, जो कम्युनिकेशंस चाहिए थी उनको फ्लो किया, एंड देन दैट पर्सन इज ऑन द चैरिट, और चैरिट जो है वो मूव कर रहा है। तो ये चैरिट खड़ा नहीं है, ये फुल स्पीड में आगे मूव कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज प्रिंसेस ऑफ कप, और चैरिट जो होता है वो फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है। प्रिंसेस ऑफ कप है, प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड जो है वो एक तरह से इंट्यूशन का कार्ड होता है जी, जो आपकी इंट्यूशन है वो बाहर आ रही है। और अगेन लास्ट में 2 ऑफ सोर्ड्स है, 2 रास्ते हैं, आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, बिकॉज दिस पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, वो ब्लाइंड फोल्ड होके बैठी है, 2 सोर्ड्स है, बहुत अच्छे से उसने पकड़ी है, एंड शी हैज टू चूज टू गो वन वे। और मुझे ऐसा लगता है कल की एनर्जी इस तरह की ही होने वाली है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अपने आप को क्लैरिटी में लेके जाइए, क्योंकि कल आपको अपना रास्ता जो है चुनना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाने वाले हैं, आपने किस तरफ जाना है और आप किस तरफ जाना चाहते हैं। और वो जो भी रास्ता आप चूज करेंगे वो रास्ता आपके आगे की मंजिल जो है वो डिसाइड करेगा, और वो रास्ता जो है वो आपके आगे का सफर जो है डिसाइड करेगा। दूसरा, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना है। फिजिकल हेल्थ में या फिजिकल बॉडी में स्टक फील कर सकते हैं, या फिजिकल बॉडी में कोई इशू या प्रॉब्लम हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे एक तरह से वो जो दो गुटों में दुनिया बट रही है वो हमारे अंदर भी चलने वाला है, वो आपके अंदर भी होने वाला है। लास्ट, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है, मैं एक क्लैरिटी के लिए एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। इफ वी कैन क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, सो हियर 2 of cups, beautiful energy, and what a beautiful way to clarify. It is a card of choices. और 2 of swords बोलता है कि आपके पास चॉइस है कि आपको किस तरह आगे जाना है। आपके पास चॉइस है कि आपको प्यार की एनर्जी में रहना है या आपको नफरत की एनर्जी में। ये एक एनर्जी है जहां मुझे ऐसा बहुत क्लियरली दिख रहा है, जहां पे अगर आप देखो तो हर एक बहुत क्लियर एनर्जी है कि आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, अपने आप को क्लियर रखना है बिफोर यू एंटर इनटू एनीथिंग एल्स, बिफोर यू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद समबडी। उसकी जो कमर है उस पे एक कपड़ा बंधा है और उसने उस कपड़े को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, और इस पर्सन ने इसका पीछे जो आप देखोगे कि जो भी इसने पहना हुआ है ये पीछे उड़ रहा है और उसने भी अपने हाथ से उसको पकड़ा हुआ है। तो आपकी बागडोर आपके इमोशंस की, आपके फ्यूचर की, आपके डिसीजंस की आपके हाथ में होने वाली है। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रास्ता चूज करेंगे तो वो रास्ता डेफिनेटली सही निकलेगा। लेकिन मुझे अगेन मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत पावरफुल ऐसी एनर्जी लग रही है जहां पे रास्ता चुनने की जरूरत जो है वो कल मतलब 9th को पड़ सकती है। और थोड़ा सा मुझे वो बैलेंस जो है, और एक चीज और मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा मनी एनर्जी में लिप्त होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन अपने आप में स्टक फील करना शुरू कर देगा, और डेफिनेटली कुछ क्लैरिटीज, कुछ क्लैरिफिकेशंस जो है वो सामने आएंगी उससे रिलेटेड। ओके, सो लेट्स सी इंडिया के लिए क्या कार्ड निकलता है। एनर्जी ऑफ इंडिया 2022, 9th March 2022, guides angels, what is the energy for India? Okay, so let's see, it is 3 of swords. Now 3 of swords की एनर्जी जो ये वाली है, it is not heartbreak.
तो ये आपको हार्ट ब्रेक की तरह नहीं दिख रहा है। एक पत्थर का स्ट्रॉन्ग हार्ट है और उसके अंदर स्वर्ड्स घुसी नहीं है, उसके ऊपर स्वर्ड्स रखी गई हैं, 3 स्वर्ड्स, और वो पॉइंट कर रही हैं 3 डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ। ना अब ये जो कार्ड है ये मुझे 2 इंडिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहा है। पहली इंडिकेशन है कि हो सकता है कि इंडिया जो है वो इस समय जो वॉर सिचुएशन चल रही है और जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज अभी 7 तारीख है, मैं 9 की बात कर रही हूं, उसमें इंडिया जो है कुछ टू द पॉइंट कुछ चेंजेस ला सके और इंडिया जो है वो अपना फोकस जो है उसको क्लियर कर पाए। दूसरा मुझे ये ऐसा लग रहा है जैसे जो तिगाड़ी की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों उसमें तीनों जो पार्टीज हैं वो कंप्लीटली नॉकडाउन होने वाली हैं, सबकी तरफ एक नोक जो है पॉइंट कर रही है। तो डेफिनेटली सारे एरियाज पे, और ये एक और चीज हो सकती है जहां पे एक तरह से इंडिया के हार्ट ऑफ इंडिया, राइट, हार्ट ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड सारे एरियाज को फोकस किया जाए और बहुत क्लैरिटी के साथ फोकस किया जाए। तो जितने भी लूप होल्स हैं उनको बहुत क्लैरिटी के साथ फोकस किया जाए और बहुत क्लैरिटी के साथ सामने लाया जाए। तो इस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली कहीं से भी हार्ट ब्रेक नहीं है, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्रेक हुआ ही नहीं है और हार्ट के ऊपर स्वर्ड्स हैं। तो एक्चुअली हार्ट अपनी एनर्जी को फोकस तरीके से बाहर लेके जा रहा है और जो भी लूप होल्स हैं, जो भी ब्रोकन एनर्जीज हैं, उनको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों एक हाथी जैसा दिखाई दे रहा है। सो दैट आई सी दैट पावर एनर्जी। लेट्स सी इफ वी गेट अनदर क्लैरिफिकेशन for India. Can we clarify 3 of Swords for India? Just can we clarify 3 of Swords for India? Okay. Yes. The High Priest. The power energy, the victory energy, the energy that says the sun is rising, the energy जो है जहाँ पे पावर है, जहाँ पे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे क्लैरिटी है, जहाँ पे अथॉरिटी है। और हाई प्रीस्ट डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड भी होता है। और हाई प्रीस्ट जिस तरह से उसने एक साइन बनाया है, ये बहुत लोग बोलते हैं डेविल साइन है, पर मुझे ऐसा लगता है विक्ट्री ओवर डेविल की एनर्जी जो है, दैट इज व्हाट आई सी। एंड ये मुट्ठी बंद है, तो उनके हाथ में क्या है उसको उन्होंने बंद रखा हुआ है। बट आई डू फील दैट इंडिया इज going to take some very strong steps, like कुछ बहुत strong लोगों को point होने वाला है। This is 5, 6, 7, 8 की energy loop. Okay, so let's see for the world. Angels, for the world, what is going to happen around the world? Okay, so I do see again 2 very strong energies. Okay, क्योंकि एक जो कार्ड है वो इस तरफ गिरा और that is when the stars are being made. अगर आप देखो तो यहाँ पे वर्क किया जा रहा है और ये जो स्टार्स हैं ये बनाए जा रहे हैं, राइट। एंड स्टार का मतलब होता है somebody is going to be recognized for the efforts or the work that person is doing. जब आप किसी को स्टार देते हो तो इसका मतलब है कि आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हो किसी एफर्ट के लिए या किसी वर्क के लिए। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग वर्क जो है वो अभी तक हो रहा है और एक जो कंट्री है वो बिल्कुल एक साइड पे है और बाकी कंट्रीज जो है वो अपने लिए और ज्यादा स्टार्स बनाने की कोशिश कर रही हैं सो दैट वो ज्यादा हो नंबर में, सो दैट वो इसको एक को ओवर पावर कर सके। लेकिन अगर आप देखो तो जो हथियार है वो इसी एक के पास है। अगर आप देखो तो सारे रिसोर्सेज जो है वो इसी एक के पास हैं और ये एक जो है रिसोर्स नहीं देगा तो एक्चुअली वो स्टार क्रिएट भी नहीं होंगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो एक बाउंड्री है और बाउंड्री के इस तरफ यू सी ऑल द रिसोर्सेज थ्रू विच दिस लिक्विड इज बीइंग क्रिएटेड। तो ये लिक्विड क्रिएट करने के लिए ऑल द रिसोर्सेज दैट आर ऑन द अदर साइड एंड दिस लुक्स लाइक अ लिक्विड जो रेडियो एक्टिव, इफ आई डोंट नो इफ आई पुट इट ऑन द राइट वर्ड्स, रेडियो एक्टिव, राइट। और उसको क्रिएट करने के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इस तरफ हैं, इस कंट्री के पास। सारे टूल्स जो है वो इस कंट्री के पास है और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर दे वॉन्ट टू बी इन पावर सो दैट एंड क्रिएटिंग मोर ऑफ दिस सो दैट दे बिकम मोर पावरफुल, but they have forgotten that the resources are this side. So again 8 की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और लेट्स सी बाकी के 2 कार्ड्स क्या है। डेथ एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल।
now these two cards and these three cards together, they tell me that there is an evaluation that is happening. पेंटिकल है मनी एनर्जी के जरिए या मनी के पावर के जरिए या मनी की क्रिएशन के जरिए कुछ लोग जो है वो, कुछ कंट्रीज जो है वो अपने आप को ओवर पावर करने की या दूसरी कंट्री को ओवर पावर करने की या कुछ चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं. बट आई थिंक डेथ इज ऑल्सो वेरी एक्टिव. सो वी माइट हियर अबाउट सम लॉस ऑफ लाइफ ऑन 9th, क्योंकि ये जो क्रो है ऑफ द डेथ वो उड़ गया है और इट इज मूविंग आउट, इट इज मूविंग फॉरवर्ड विद वट एवर मैसेजेस इट हैज टू गेट. और इनके हाथ में आप देखो खोपड़ी है, हंसिया है, पीछे एक स्नेक है और these pots, right, they and there is a mask also. You see this? There is a mask also. सो आई डू फील दैट डेथ की एनर्जी, रिबर्थ की एनर्जी भी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेजर लाइफ लॉस रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है. और दूसरा दैट कुछ डिवीजन जो है वो फर्दर अलग एंगल से हो रही है, बट मनी एंगल इज नॉट रियली हेल्पिंग मच. आई डोंट थिंक इट विल हेल्प मच. बट दिस 9th थोड़ा सा केयरफुल रहने का डे जो है वो डेफिनेटली है. सो बी केयरफुल. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम कॉन्वर्सेशन विद गॉड. व्हाट इज द मैसेज फॉर 9th? Okay, these are too many. Okay, I think 3 है या 4 है. Okay, let's see. You always get what you create and you are always creating. I do not make a judgment about the creation that you conjure. I simply empower you to conjure more and more and more. And if you don't like what you have just created, choose again. So जो डिवाइन है या गॉड है उसका मैसेज ये है कि मैं कुछ क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ आपको बनाने देता हूँ और मैं पावर देता हूँ कि आप बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो. लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है जो आप क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास पावर है दोबारा क्रिएट करने के लिए. सो थिंक अबाउट व्हाट इज इट दैट यू आर क्रिएटिंग इन लाइफ. देखो आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हो. एंड इफ यू डोंट लाइक इट, रिक्रिएट. आपके अंदर पावर है. भगवान पे मत थोपो कि भगवान ने ये कर दिया, क्योंकि भगवान ने कुछ नहीं किया. आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर वर्ल्डली सक्सेस, ओनली यू आर. It is true that when you achieve certain state of being over a long period of time, success in what you are doing in the world is very difficult to avoid. Yet you are not to worry about making a living. True masters are those who have chosen to make a life rather than a living. तो भगवान या गॉड की सेकेंड कॉन्वर्सेशन है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दुनिया में सक्सेसफुल हो या नहीं हो, तुम लाइफ क्रिएट कर रहे हो. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन तुम लिविंग कर रहे हो. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज चेंजिंग, राइट. एंड यही ऑप्शन या चॉइस है हमारे पास कि हमने वही जिंदगी जीते रहना है. शादी बच्चे काम, फिर शादी फिर बच्चे फिर काम, फिर शादी फिर बच्चे फिर काम. या डू वी वांट टू डू समथिंग बेटर देन दैट? हम दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आए हैं क्या आप कुछ अलग करने आए हैं? क्या आप कुछ अलग करना चाहते हैं? अगर आप जिंदगी जीना शुरू कर दें, और 9th आई थिंक वही सिखाएगा दैट लाइफ इज नॉट अबाउट दिस, क्योंकि ये तो कभी भी फुल स्टॉप लग सकता है. लास्ट कार्ड इज माई टीचर्स हैव ऑल कम विद द सेम मैसेज. नॉट आई एम होलियर देन दाउ, बट यू आर एज होली एज आई एम, एज एम आई. सो सारे टीचर्स, सारे गाइड्स जो है इसी मैसेज को लेकर आते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे ज्यादा पावरफुल है या भगवान हमसे ज्यादा होली है या भगवान हमसे ज्यादा बेटर है. हम सब बराबर है. योर एनर्जी इज गॉड्स एनर्जी, गॉड्स एनर्जी इज योर एनर्जी. एंड टाइम टू अंडरस्टैंड दिस. हाउ ब्यूटिफुली पुट अक्रॉस इन ऑल 3 मैसेजेस. तीनों में ही बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया गया है दैट टाइम हैज कम टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ क्रिएट करते हो, आप क्रिएटर हो, और भगवान को वर्ल्डली सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है. चूज करो आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि आप वो हो और वो आप है. तो दैट्स द एनर्जी. ब्यूटिफुल. लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू से. सुशांत, व्हाट यू वांट टू से फॉर 9th of March 2022? क्या कुछ मटेरियल दिखेगा 9th of March 2022? What are we going to experience or see 9th March 2022 with regards to your case or Disha's case? 9th March 2022 or child trafficking. 9th March 2022. 9th March 2022. Okay. So, पहला कार्ड जो मेरे हाथ में आया that is Tower. Okay, Tower और
वो लोग जो टावर को बहुत संभाल कर रखने की कोशिश कर रहे हैं या टावर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ आई डू सी सम ब्यूटीफुल एनर्जीज. दिस वाज द फर्स्ट कार्ड आई थिंक दैट फेल डाउन. न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, दैट लीप. और मुझे ऐसा लगता है कि वो लीप 8th को ली जाएगी और उस लीप के बाद जो भी अपने आप को बिल्कुल एक पकड़ के बैठे हैं, पैसे, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग टावर बर्स्ट. तो मुझे एक टावर ऑफ एनर्जी बर्स्ट, एक टावर एनर्जी जो है बर्स्ट होते हुए दिखाई दे रहा है. बहुत मेजर एक्शन जो है मुझे दिखाई दे रहा है. विद दैट एक्शन देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ प्ले बैक ऑफ इमोशंस. देयर इज सेलिब्रेशन एंड देन देयर इज सन कार्ड. सो ब्यूटिफुल एनर्जी. और मुझे ऐसा लगता है कि 9th की एनर्जी जो है वो 8th के साथ फ्लो होगी. 8th को अगर हमें कुछ रियली एक्शन देखने को मिलता है तो वो एक्शन जो है वो 9th को भी फ्लो होगा. और वहां से पास्ट की चीज़ों से रिलेटेड कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, एविडेंसेस, कुछ चीज़ें जो है निकल के आएंगी दैट आर गोइंग टू बी पुट टुगेदर और दैट इज वेयर अ न्यू सन राइजेस. सो आई सी द एनर्जी एज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल. 9th की एनर्जी बहुत पावरफुल है. मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. ओके, लेट्स सी. मैंने 2 जगह अलग कर दी हैं चार्म्स. एक जगह बड़े चार्म्स हैं, एक जगह छोटे. तो आई एम गोइंग टू टेक आउट 1 चार्म फ्रॉम हियर, 1 फ्रॉम हियर. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो ये मैं चाह के भी नहीं गिरा पाई. मैंने सोचा था कि एक कम कर दूं, बट हियर फर्स्ट इज ड्रीम. सो इट फील्स लाइक ड्रीम्स कमिंग टू फ्रूशन, ड्रीम्स कमिंग ट्रू. पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. आपके सपने जो हैं सच हो सकते हैं और अपने सपनों पे अटेंशन जरूर डालिए. दूसरी, दिस इज मैसिव एनर्जी, क्योंकि ये व्हेल, शार्क, डॉल्फिन जैसे भी आप ले लो, लेकिन दिस इज मैसिव एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. वाटर एनर्जी, मैं थोड़े दिन से बोल ही रही हूँ, वाटर से रिलेटेड मुझे कुछ दिख रहा है होता हुआ. पता नहीं कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी हुआ है नहीं हुआ है, बट आई डू फील समथिंग इज हैपनिंग. बट दिस शार्क सीम्स टू बी स्माइलिंग. सो समथिंग ब्यूटिफुल कैन कम विच विल मेक यू स्माइल. 2 मिनट बेटा. एंड देन दिस इज अ मास्क, राइट? दिस इज अ मास्क, बहुत ब्यूटीफुल मास्क, जहां पे ऊपर किंग या क्वीन का ताज भी है, राइट? सो इट फील्स लाइक या तो एक नया किंग या क्वीन जो है सामने आता है, या फिर एक किंग या क्वीन का मास्क जो है वो उतर रहा है. आई एम गोइंग टू कीप इट हियर so that we see clearly. And okay, no, I am going to keep it here for India. So हियर जो मास्क हैं वो सारे उतर जाएं और जो रियलिटी है वो सामने आ जाए. इज माई मैनिफेस्टेशन विद दिस. एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर. So I got to, wow, this is key to I love. I love, and this is the right part of the heart, right? This is not you. You see the sign here, tick here, feels like J. It does. एंड यहाँ पे आई लव है, आई लव यू नहीं है, आई लव है, लेकिन यू यहाँ पर ऑलरेडी है. इफ यू सी, योर हार्ट इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे यू है ऑलरेडी. सो आई लव यू ही है. यू डोंट नीड द अदर हाफ ऑफ द हार्ट. One half is complete in itself, and then it gives you the key. So I do see चाबी, दिल की चाबी या नए रास्तों की चाबी या नई बिगिनिंग की चाबी. So I do see that key that is being given to us. कुछ बहुत बड़ा जो है वो 9th March को हो सकता है. I'm going to keep the key here, and I really wish and I really hope कि कुछ बहुत अच्छा और बहुत powerful हो. Okay बेटा, thank you so much. Take care. Bye bye, and please like the video and share the video. Thank you. Bye bye.